इसमें कहीं भी कमी नहीं रही। सभी बच्चे अपने इच्छा अनुसार देशभक्ति भावनाओं के साथ बढ़ चढ़ के भाग लिए और इसमें सभी लोगों का सहयोग बड़ा ही सराहनीय रहा है। और आप लोग अनुशासन में रहकर झंडा तोलन से लेके प्रसाद वितरण तक एक अच्छे छात्र होने का संदेश दिए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विद्यालय में हमारा 5 वर्ष हो गया है। मैं आपके विद्यालय में विगत 5 वर्षों से कार्यरत हूँ। पहले एक शारीरिक शिक्षक के रूप में मैं आपके यहाँ योगदान दिया था और आज शारीरिक शिक्षक के पद पर भी कार्यरत हूँ। प्रतिभाएं किसी चीज की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा किसी के दी हुई दान नहीं है, वो एक बलिदान है जो आपकी पहचान आपके गुणों के माध्यम से होता है। कोई शिक्षक या हम तो ये नहीं कर सकते कि हम आपको पढ़ा दिए, हम आपको नौकरी दिला दिए, हम आपको महान बना सकते हैं। शिक्षक सिर्फ मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो प्रतिभा हमने अपने जवाहर नवोदय विद्यालय में देखी थी, जो प्रतिभा हमारे जब क्लास 6 के बच्चे जब नवोदय विद्यालय में जाते हैं तो उसके चलने का तरीका, वो लड़खड़ाती आवाज जब उसके मुंह से निकलती है और जब वो पहली बार स्टेज पे जाकर जब कुछ बोलता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है, तो बड़ा ही सुंदर और वो उसके यादगार पल होता है। विगत 15 दिन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम पलक है, शायद आप लोग जानते होंगे, पलक है ना, क्लास 1 की। उसकी आवाज वैसी ही है। आज भले वो दिन हम लोग का गुजर गया जिस समय हम क्लास 6 में पैर रखे थे नवोदय विद्यालय में। वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े लोग खड़े थे लाइन में और महसूस कर रहे थे। और जिस समय हमें अपने स्टेज पे वहां पे बुलाया गया था कि अपने बारे में बताइए कि आप लोगों को नवोदय में आकर कितना अच्छा लग रहा है, तो उस समय 2 शब्द बोलने में शायद हमें आज भी महसूस होती है कि स्टेज पे हम 2 शब्द नहीं बोल पाए थे। और आज हमारी छोटी सी बच्ची विगत 15 दिनों से इतनी सुंदर, बिना डरे, जिसको बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी, जिसको बोलते हैं अपनी आवाज को अच्छे तरह से रखने की शैली, जिसे कहते हैं अपने शब्दों से सबको मोह लेने की गुण, सभी इसमें है। इसलिए हम लोग आप सभी से आग्रह करेंगे, एक बार पलक के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं आपको पहले ही सब ये बताया था कि शिक्षक आपको कुछ दे नहीं सकता। शिक्षक सिर्फ आपको रास्ता बता सकता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। आज हम लोग भी यहाँ तक आए हैं तो हमारे शिक्षकगण सिर्फ और सिर्फ वही रास्ता दिखाए जो हमारे लिए अच्छा था। आज वही रास्ता पे आप सभी बच्चे चल रहे हैं। हो सकता है कुछ रास्ते भटक जाते हैं, लेकिन मंजिल एक ही होती है, क्योंकि आप लोगों का पहचान एक ही है, आप लोग छात्र और छात्राएं हैं। जब आप स्कूल से निकल जाइएगा तो आपको किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बहन होंगे, किसी के और रिश्ते होंगे, लेकिन जब तक आप विद्यालय में हैं तो आप एक छात्र और छात्रा हैं। आपकी पहचान वही है कि आप एक छात्र हैं, और छात्र का हमेशा पहचान सिर्फ और सिर्फ अनुशासन से होता है, अच्छे ड्रेस पहनने से होता है, आपकी बोलने की शैली से होता है। आज का मौसम भी बड़ा सुंदर है, गर्मी तो लग नहीं रही होगी, ठंडा तो शायद हम लोग चाहेंगे, विद्यालय परिवार ये चाहेंगे कि आने वाले समय में पलक जो आज इतने अच्छे से प्रार्थना चेतना सत्र का सिर्फ उसी में है। आप सब में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं,
सब में अलग अलग प्रतिभा है। किसी में बोलने की शैली अलग है, किसी का बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, किसी का बात रखने का तरीका अच्छा है, किसी में खेलने का तरीका अच्छा है, कोई अच्छा आर्ट बनाता हो, कोई अच्छा गाता हो। तो सब लोगों को अपने अंतर आत्मा के गुणों को पहचानने की जरूरत है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। और जो शिक्षक समुदाय ने क्लास 1 के बच्चे को क्लास 1 से उठाकर स्टेज तक लाते, उनके लिए भी हमें आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग एक बार ताली बजाइए कि इस प्रतिभा को समझे। आज हमारा ये 30 साल हो गया और बहुत ऐसे जगह पे हम लोग महसूस किए हैं कि बड़े बड़े लोग 40 के बाद 60 के बाद होने के बावजूद भी स्टेज पर बोल नहीं पाते, बोलने की शैली समूह में नहीं होती है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि अपना प्रतिभा को पहचानिए और निखारिए। अभी ही समय है अपने प्रतिभा को निखारने की, अभी ही समय है आपको अपने प्रतिभा को पहचानने की, अपने ड्रीम बनाने की, अपने उद्देश्य बनाने की। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, माँ बाप क्यों जरूरी है, समाज को सुंदर बनाना क्यों जरूरी है। और जिस दिन आप क्यों का उत्तर खोजना शुरू कर दीजिएगा, मैं आपको दावा के साथ कर सकता हूं कि आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य, आपका ड्रीम आपकी होगी। इसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति महान हुआ है अपने ड्रीम के साथ, अपने उद्देश्य के साथ और अपने लक्ष्य के साथ। कोई कहते हैं ना, बिना ड्रीम के कोई भी व्यक्ति जानवर के समान है। कोई भी व्यक्ति बिना ड्रीम के, बिना लक्ष्य के वो जानवर के समान है। हम भी खाते हैं, जानवर भी खाता है, हम भी सोते हैं, जानवर भी सोता है। सिर्फ फर्क इतना है, जब हम रात में सोते हैं कल क्या करेंगे और कल काम किसके लिए करेंगे, बस सोचने की अंतर है। इसलिए ड्रीम होनी चाहिए, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए हमेशा। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, एवरी स्टूडेंट लाइक ए साइंटिस्ट, हर पढ़ने वाला बच्चा एक वैज्ञानिक है। तो वो अंदर की प्रतिभा को पहचानना चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अपने तरफ से उस बालक के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूं। मैं तो आपको सबसे पहले कहा कि शिक्षक कुछ दे नहीं सकता है, सिर्फ देने के लिए सिर्फ शब्द है और रास्ते हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनाना है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। मैं अपने तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूं, जो इस पलक को बाद में भी महसूस रहे कि मैं जब छोटी थी तो हमें अपना विद्यालय परिवार मुझे स्टेज पे कुछ गिफ्ट देकर सम्मानित किया था। मैं सभी शिक्षक से आग्रह करूंगा कि आप लोग आए और इस छोटी सी गिफ्ट को अपने हाथों से पल्लवी को पलक को दें, ताकि ऐसे ऐसे प्रतिभा और ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हमारे और भी निकल कर आए और उन्हें सम्मानित करने का हम सभी परिवार को, हम अपने विद्यालय परिवार को ऐसा मौका मिले। आज एक पलक निकली है, कल 10 पलक निकलेंगे। इसलिए सभी आग्रह करेंगे कि आप लोग आए स्टेज पर और इस छोटी सी गिफ्ट को पलक को देकर और उत्साह वर्धन करें सभी लोग।